Okay, let's start the second experiment of the digital lab, where we have to implement a Boolean function using the basic logic gates. Then we will generate a truth table for the following functions. We will also verify the results by reducing the Boolean function using the rules of Boolean algebra. Okay, so here we have two different Boolean functions. Z is equal to A1B plus BC bar plus BC plus AB bar C bar. This one and Z equal to A B bar plus B. We have to implement these two Boolean functions using logic gate. That is first task. Secondly, we have to reduce these two functions using Boolean algebra to more simplified Boolean functions. Then again, we will design two circuits and we will also verify the outputs using the truth table. ठीक है, सो जैसे अगर अब हम इस सर्किट को डिजाइन करना है, इफ यू वांट टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर सर्किट, तो अब इसमें देख सकते हो कि दिस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टर्म्स and then these terms are added. Within the terms there is a product and then there is sum of these products. So generally this type of combination or the representation of the Boolean function is also known as sum of product form, because there are a lot of terms, product of different variables, and then after they are summed together. चला हुआ है, बस रीचा वाला चल ही नहीं रहा, चल रहा है। सेव किया हुआ है। ठीक है, तो आप डिफरेंट गेट्स को यूज करके आपने इसको डिजाइन करना है। तो सपोज आपको A-B बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? लेट्स लुक एट दिस सर्किट। ठीक है, A-B बनाना है, दैट मीन्स इट इज एंड लॉजिक विद टू टर्म्स A' एंड B। तो उसके लिए पहले आपके पास A' होना चाहिए। A' मीन्स इनवर्स ऑफ A, नोट गेट का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर पासिंग इनपुट A through NOT gate, we will get A'. And if we apply to this AND gate, first AND gate, two inputs A' and second is B. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज F1। सिमिलरली BC' जनरेट करने के लिए एक AND गेट के एक टर्मिनल पे हम B को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे के ऊपर C' को जनरेट करेंगे व्हेन वी पास द इनपुट C थ्रू ए नॉट गेट। ठीक है, तो सेकंड AND गेट से हमें मिल जाएगा सेकंड टर्म, उसको हम लेट्स से इट इज F2। ठीक है, फिर हमें मिल जाएगा AB' F3 एंड सो ऑन। जितने भी टर्म्स होंगे उन सारी टर्म्स को हम इंडिविजुअली बनाते रहेंगे। ठीक है, तो किसी में हमारे 2 इनपुट के गेट्स लग सकते हैं, किसी में 3 इनपुट, किसी में 4 इनपुट। ठीक है, अब एक मेथड तो ये है हमारे पास करने का कि बाय कंबाइनिंग दीज all the 4 different terms into one gate। अगर हम यहाँ पर एक गेट लगा दें 4 इनपुट्स का, ठीक है, अभी इसमें मैंने 3 ही दिखाई है, फोर्थ टर्म आपके नीचे है एक और जो कि यहाँ पे लग जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जो कि आपकी यही वाली आउटपुट है। ठीक है, दिस यू कैन डू इफ यू आर गिवन, इफ यू हैव और गेट ऑफ मल्टीपल इनपुट। लेकिन जो हम हमारे हार्डवेयर में हम IC यूज करते हैं उसमें दो ही इनपुट्स के हमारे 4 गेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर एक बार F1 और F2 को कंबाइन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। लेट्स से दिस इज गेट नंबर 3, दिस इज गेट नंबर 4 एंड 5।
तो यहाँ पे देखिए हमें जब ए बी बार सी बार जनरेट करना था, एक्चुअल में F3 जो है, F3 आपका ये है, यहाँ पे है बी सी, और F4 आपका है ए बी बार सी बार। तो जब इनको हमने जनरेट करना था तो इसने एक एंड गेट की बजाय दो एंड गेट यूज किए। फर्स्ट इट जनरेटेड ए बी डैश, देन अगेन यूजिंग अनदर एंड गेट इट जनरेटेड ए बी डैश सी डैश। दूसरा मेथड आप जो मल्टीसिम में हमारे पास चॉइस है वो क्या है कि हम एक ही गेट यूज करें और उसके अंदर जो है वो 3 इनपुट्स लगा दें। तो यहाँ पे हम पहले पे हम लगा सकते हैं ए, फिर हम लगा सकते हैं बी डैश बीच वाली पे, और लास्ट में लगा सकते हैं सी डैश। तो एक ही गेट से हमारी आउटपुट आ जाएगी ए बी डैश सी डैश। ठीक है। तो और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट गेट से ही करने हैं, सारे गेट आपको 2 इनपुट्स के यूज करने हैं, तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, फर्स्ट गेट की आउटपुट और सेकंड गेट की आउटपुट को एक और गेट में इंसर्ट कर दिया। दिस इज अवर फर्स्ट और गेट। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F1 प्लस F2। फिर इसकी आउटपुट को तीसरी जो हमारे टर्म्स हमने जनरेट की थी, थर्ड एंड गेट की आउटपुट, उन दोनों को इकट्ठा दूसरे और गेट में इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। फिर हमने क्या किया, जो फिफ्थ हमारा एंड गेट था जहां से हमें फोर्थ टर्म मिल रही थी F4, उसको और सेकंड और गेट की आउटपुट को थर्ड और गेट में इंसर्ट किया, एंड वी गेट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, अब एक बार जब आपने टर्म्स जनरेट कर लिए हैं उसके बाद अलग अलग तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले F1 F2 को इसमें इंसर्ट किया, उसकी आउटपुट को सेकंड में। इसकी वजह ऐसा भी कर सकते थे कि F1 F2 को एक बार इंसर्ट किया तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिल गया 1 प्लस 2, दो टर्म मिल गई है। और उसके बाद मैंने क्या किया, थर्ड और इन फोर्थ टर्म को अलग से एक गेट में इंसर्ट किया, वहां से मुझे मिल जाएगा 3 प्लस 4 सेकंड और गेट से। और फिर इन दोनों इनपुट को मैं यूज कर सकता हूँ दोबारा से एक और गेट के अंदर, वहां से मुझे मिल सकता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जनरेट द इंडिविजुअल टर्म्स, देन कनेक्ट द रेस्पेक्टिव गेट्स that will perform their particular logic। फिर आपको लास्ट में और गेट लगाने हैं एंड यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके से आपने सेकंड के लिए डिजाइन करना है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ अभी। ठीक है, नहीं है तो फिर ये तो था हमारा विदाउट दी ओरिजिनल फॉर्म में बुलियन फंक्शन को सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे सर्किट आपके गिवन है। फिर हमारा जो सेकंड प्रैक्टिस थी वो थी रिड्यूस दी बुलियन फंक्शन यूजिंग दी बुलियन अलजेब्रा। अब आप लोग ये बताइए कि बुलियन अलजेब्रा क्लास में हो चुका है कि नहीं। अभी बताओ भाई, यस और नो। नो सर। अभी कहाँ तक पहुंचे हैं क्लास में। सर अभी अनसाइंड और साइंड बाइनरी नंबर्स कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है, उसमें कुछ कॉमन लेके कुछ चीजें घटा के हटा के आप जो है ना उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे ही बुलियन फंक्शंस को भी हम बुलियन अलजेब्रा लगा के थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन थी, तो इसको हमने देखा, थोड़ा एनालाइज किया, तो फिर हमने क्या देखा कि इन दो टर्म्स में हमारा सी डैश जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सी डैश कॉमन ले लिया, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज रही आपकी, एक यहाँ पे आ गई और दो ये वाले टर्म यहाँ ले गए। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आए, सी डैश कॉमन ले लिया, तो फिर हमारे पास ये बच गया। नाउ दिस बी प्लस ए बी बार, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज ए रूल इन द बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, और वो रूल आपका क्या कहता है
that x plus x dash y, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स डैश। ठीक है, इसकी जो प्रूफ वगैरह है वो हम थ्योरी में देखेंगे। अभी के लिए आप ये बस याद ध्यान रख लीजिए कि इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ अब इसको इस तरीके से अगर लिखेंगे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप सोच के देखिए, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश। सोचो, एक्स प्लस एक्स डैश की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, एक्स के बराबर ही आएगी या एक्स डैश आएगी। हाँ बोलो। अब ये देखो ना, हम बुलियन फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल जो है वो हमारे दो ही वैल्यूज ले सकते हैं, या तो 0 या तो 1। अब अगर x आपका 0 है तो उस टाइम पे x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर x की वैल्यू 1 है तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और दोनों के साथ अगर हम और लॉजिक लगाएं तो 0 प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस 0 हो, आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब b प्लस बी डैश लिखा तो वो 1 हो गया। 1 को फिर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहेगा। फिर इसने दोबारा ऐसे इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, बी सी डैश प्लस ए सी डैश। ठीक है, फिर यहाँ से इसने b कॉमन ले लिया, यहाँ से बन गया a डैश, यहाँ से आ गया c, और यहाँ से आ गया c डैश। ये वाली टर्म एज रही। फिर हमने देखा कि c प्लस सी डैश का हो सकता है, जैसे b प्लस बी डैश 1 हो सकता है तो c प्लस सी डैश भी 1 हो सकता है। और 1 में कुछ और ऐड करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, क्योंकि और लॉजिक हम लगा रहे हैं। तो a डैश की वैल्यू चाहे 0 रहे चाहे 1, तो वो आपका फिर से 1 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर आ जाती है b प्लस ए सी। तब हम क्या करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने पहला सर्किट बनाया था उसी प्लेटफॉर्म पे ये वाला सर्किट भी बनाएंगे, b प्लस ए सी डैश, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद हम a b और c के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए देखेंगे कि दिस रिड्यूस्ड फॉर्म एंड अनरिड्यूस्ड फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म में सर्किट था, वो दोनों के आउटपुट आपकी सेम आनी चाहिए। सेम आती है दैट मीन्स यू हैव रिड्यूस्ड इट करेक्टली। अगर डिफरेंट आती है दैट मीन्स आपने रिड्यूस करने में कोई गलती की। ठीक है, जो ये वाला जो मैं फॉर्म बता रहा था, इसका जो एक्सप्रेशन, इसका जो प्रूफ है वो आपका एक्चुअल में सेकंड जो प्रॉब्लम था इस असाइनमेंट की, वो वही है। z इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी को हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर बी डैश प्लस बी को इसने 1 लिख दिया, तो इट सिंपली बिकम्स ए प्लस बी। तो अब ये क्या करेगा, हमें क्या करना है, एक बार इसका सर्किट बनाना है, उसी सर्किट के अंदर ये वाला लॉजिक भी बनाना है। तो आपके बेसिकली दो आउटपुट होंगी, Z1 और Z2, चाहे आप उसको Z ओरिजिनल या Z रिड्यूस कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इन दोनों की आउटपुट आपकी सेम आनी चाहिए, ये वाली आउटपुट और ये वाली आउटपुट, फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट A एंड B इट शुड बी। ठीक है, अब कर लोगे? यस नो बताओ, कुछ बोलो। हाँ भाई, कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो करना। कोई भी दिक्कत आती है तो मैम है यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे, आपको हम गाइड करेंगे।
Guys, please do it on multisim and show us as soon as possible. आपको हम दोनों सर्किट बनाना हाँ, हाँ आपको जी, दोनों बेसिकली बनाना। 4 सर्किट्स बनाने हैं। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे जब आप इसको सर्किट को डिजाइन करेंगे, आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे? एक सेकंड। तो आप इस तरीके से बना लेना, जैसे ए बी और सी ये हो जाएंगे। फिर यहाँ से जब नोट गेट लेके आओगे, उसको भी आप वर्टिकल पोजीशन में लगाना। ठीक है, फिर इनके कनेक्शंस करके अब आपके पास यहाँ पे ए और डैश, बी डैश, सी डैश तीनों वैल्यूज होंगी। फिर आपको कनेक्शंस करते जाओ। इधर आप एंड गेट्स को प्लेस करना, उसके आगे और गेट्स को प्लेस करना। ठीक है, आप डिजाइन करो, फिर देखते हैं।
Anyone completed? हाँ वही हो रहा। करो फटाफट।
मैम हो गया मेरा एक वो बड़ा वाला जो था। हुआ है, शेयर करो। मैम शेयर नहीं हो रहा, वो करना पड़ेगा अलाउ। सर अलाउ करो, कर अभी दीजिए। कर दिया। डिजिटल प्रोब कनेक्ट करो। कहाँ पे लगाऊं? डिजिटल प्रोब इनपुट पे, तीनों पे, अच्छा अच्छा हाँ, और एक आउटपुट। यहीं पे लगा दूंगा। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में लगाओ, वरना अच्छा वो इधर। हाँ इधर लगा दो। यहाँ पे एक एलईडी लगाओ आउटपुट पे पहले, और फिर वायर पे कनेक्ट करना प्रोब। अच्छा ये सर ये वाला। हाँ, फिर ग्राउंड करो इसको। अब लगाओ। ऑप्शन नहीं आ रहा वो। कॉर्नर पे लेके जाओ, बिल्कुल दूसरे वाले कॉर्नर पे। इधर। ना ना, नहीं नहीं, एलईडी से ठीक पहले, जहाँ 14 लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा हाँ। सर रन करूँ क्या? हाँ, पहले तीनों को 0 0 कर लो एक बार, चाहे बाद में कर देना, एक ही बात है, कर दो, रन कर दो। अब 1 1 1 से स्टार्ट हो गया है, तो आप बाकी कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। पहले सी को 0 कर दो। स्प्लिट स्क्रीन करो। टाइम चेंज करना पड़ेगा शायद। नहीं नहीं, अभी वही चल रहा है ना, अभी चलने दो, बाकी कॉम्बिनेशन भी देखते रहो साथ में। अच्छा अभी चेंज करते रहोगे चलते हुए? हाँ, चेंज करते रहो, और क्या। एलईडी लेकिन वो दिखाओ, एलईडी दिखाओ। हाँ चेंज LED करो, चेंज करो, क्या चेंज करूँगा? इनपुट इनपुट चेंज वैल्यू करो, हाँ वो तो देखो, और कर एलईडी। रहा हूँ देखो कि क्या आउटपुट आ रहा है। ट्रुथ टेबल उसमें दी हुई है, आपके जो मैनुअल है। हम विद द हेल्प ऑफ एलईडी वेरीफाई करेंगे ना आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ वो भी ग्राफ तो दिख नहीं रहा ना, वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है। नहीं, उसको स्टॉप करो, फिर दिखेगा। स्टॉप करो, अब ग्राफर पे क्लिक करो और सेटिंग में जाओ। इसको 0 कर दो, मिनिमम टाइम को। मैक्सिमम क्या यही रखूँ? मैक्सिमम यही रख लो, बेसिक एंटर कर दो बस। हाँ ठीक है। ठीक है, और उसको भी कम कर दो, जो मैक्सिमम 3.7 लिखा है डिजिटल में, उसको 4 कर दो। एंटर। ठीक है, अब सर बस आपको कोई भी। आप हाँ
हाँ ये वाला पार्ट जैसे आपका हो गया है। अब इसी जहाँ जिस एरिया में आपने ये बनाया है सर्किट, इसी में इसका रिड्यूस फॉर्म बनाना है, थोड़ा सा नीचे इन्हीं एबीसी को लेते हुए, अलग से डीजी1 डीजी कॉन्स्टेंट नहीं लेने हैं आपने, एबीसी आपके ये रहेंगे। अच्छा, मतलब यही सेम तीन वो लेना है, मतलब नए वो नहीं हाँ लेने। अच्छा और नए नहीं लेने हैं, ताकि चेंज दोनों में एक साथ दिखाई दे। स्कीमेटिक में जाओ। हाँ, इसी में जो रिड्यूस फॉर्म वाला है वो सर्किट इसके नीचे बनाना है, बट बाय यूजिंग द सेम डीजी कॉन्स्टेंट। ठीक है सर, फिर ठीक। वहां पे भी एक प्रोब लगाना, फिर हम्म। रन करना, इनपुट को चेंज करना, तो दोनों की जो दोनों आउटपुट है उसमें सिमिलर चेंज आने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, और ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई कर लेना। हम्म। ठीक है। तो मेरा भी हो गया फर्स्ट डायग्राम। शो शो करो। हो रहा है। हाँ जी, ओके। इनपुट आउट एक बार चेंज करके एलईडी की फॉर्म में भी दिखा दो हमें। चलिए रन करो साथ साथ। हाँ 111 कर दिया, ओके। 110 करो। उसको रन ओके, होते रहने दो, ड्यूरिंग द रन भी हाँ आप चेंज कर सकते हो। 101 नहीं नहीं करना सर, है। वो फिर ग्राफ थोड़ा वो हो जाता है ना, टाइम के हिसाब से बड़ा हो जाता है। 101 करो। 101। एलईडी बंद होगी ना? यस मैम। ठीक है, ओके।
हिना, हिना मल्होत्रा, Yes, sir. कर लिया आपने? Sir, I'm doing. अच्छा अच्छा, ओके ओके। शौर्य, शौर्य सैनी, कहाँ गए भाई? शौर्य सैनी। सर जो है नहीं उनको रिमूव कर दीजिए, आई थिंक कि वो चले गए हैं। जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनको रिमूव कर दीजिए, अटेंडेंस मत लेना उनकी। हाँ ठीक है, वैसे देखता हूँ कहीं उसका माइक ही काम ना कर रहा हो। सर मैं शेयर करूं अपनी स्क्रीन? यस। आउटपुट पर भी डिजिटल प्रोब लगाओ। मैम यहाँ पे एलईडी पे ना? पहले नहीं, ये कनेक्ट नहीं हुई प्रोब। जब कनेक्ट होगी ना तो अंदर 0 या 1 लिखा हुआ आएगा। थोड़ा सा आगे आगे लगाओ। हाँ, यहाँ देखो, ये बीच में साइन है, बीच में, बिल्कुल बीच में। और पीछे गेट की तरफ, यहाँ पे। इसका मतलब है यहीं पे कनेक्शन है।
connect ground at LED. मैम अब क्या करना है? अब रन करो। रन करो सिमुलेशन। सिमुलेशन करो। चेंज करो 111 लो। ठीक है 101 करो। ओके 1110 करना। हम्म 100 011 करना। ओके ठीक है आउटपुट प्लॉट कर लेना ग्राफर पे। ठीक है ओके ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट करो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मैं शेयर कर दूँ स्क्रीन? करो। ओके चेंज करो इनपुट्स 111 लो पहले। ओके 110 लो। नो गलत आ रहा है। 110 पे भी एलईडी ग्लो करनी चाहिए कुछ मिस्टेक है चेक करो। तुमने ये एक सेकेंड ये एंड गेट जो बीच में कनेक्ट किया ये उल्टा क्यों कनेक्ट ये उल्टा कर दिया कनेक्ट गलती से। चेंज करो इसको चेक करो एक बार और ट्रुथ टेबल वेरीफाई करो फिर दिखा। ओके मैम।
मैम सेकंड डायग्राम हो गया। हाँ जी, शो करो। अलग से प्लॉट किया सर बोल, अच्छा सेकंड वाला है, ओके ओके। इसकी ट्रुथ टेबल वेरीफाई की क्या है, चलो यस मैम। करो 1 1। ये ओके, ये 2 इनपुट का नहीं था, 3 इनपुट से। 3 है। एक्चुअली इसने रिड्यूस वाला किया हुआ है शायद, ये है ना, फर्स्ट की रिड्यूस एक्सप्रेशन वाला प्लॉट सर्किट है ना ये। हाँ, फर्स्ट का रिड्यूस वाला। हाँ, इसको आपको ना उसी पे बना लो, उसी जो पिछले वाला डायग्राम था ना उसी एरिया में बनाओ। ऐसे मतलब? जैसे आपने अभी यहाँ पे ए बार बी लिया हुआ है ना, U2 गेट पे जो 2 एंट्रीज आपने लगाई हैं, ए बार लगाया है एक पे और एक पे बी लगाया है, यस सर। ये आपने उसी पुराने सर्किट में लगाना है। आप दिखाओ पुराना वाला सर्किट कहाँ है। हम्म, हाँ, इसी में यहीं से ही ए बार लो, यहीं से ही बी लो, और नीचे यहाँ पे एक एंड गेट लगाओ, इन सबसे नीचे। यहाँ पे नीचे? हाँ, एक ओके एंड सर। गेट लो पहले। हाँ, इसको लगाओ, इसमें एक इनपुट लगाओ ए बार और दूसरी लगाओ बी। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं निकालना है, जो ऊपर वायर को वाली है एक्सटेंड वही कर यूज दो, करनी है। ओके। यहाँ से ए बार लो। हाँ वायर ले लो एक एक्स्ट्रा, उसको नीचे तक ले जाओ ना पूरा। हाँ, ऐसे, और यहीं से ही लो बी। ठीक है, और अब इसकी आउटपुट जानी थी और गेट में, और गेट लगाओ। अच्छा, यहाँ पे मतलब वो पूरा दूसरा वाला डायग्राम बनाना है? हाँ, ठीक है ठीक है। और जो आपने PR4 PR3 लिखे हैं प्रोब, इनके नाम भी ABC लिख दो, ताकि आपके ग्राफ में पता लग जाएगा कि इनपुट कौन सी है आउटपुट कौन सी है। हाँ जी ठीक है, मैं करता ठीक हूँ। है, बाकी सब भी देख लो, ऐसे ही करना है। ठीक है, करो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम चेक कर दो एक बार। हाँ जी। एक ये थर्ड वाले के आउटपुट का है, थर्ड वाला कौन सा? थर्ड वाला एंड गेट। ये फिर रह गया। कर, अब ठीक करूंगी इस बार। मैम एक बार मेरा देख लो, सही है ना? हाँ देखो, नीचे करो। स्कीमेटिक को थोड़ा नीचे करो ऋषि।
अच्छा तुम अच्छा ठीक सिंपल है। अब ना स्कीमेटिक उसमें दिखाओ। वर्कर उसमें जाके ना ग्राफर में जाके एक बार वो डिजिटल्स को 5 कर दो, क्योंकि अब आपकी 5 प्रोब हो चुकी है। सर यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 5 कर दो। अच्छा हाँ ठीक है सर। सिर्फ स्कीमेटिक दिखाओ। अब रन करो। हम रन करके यही आया था जो करा हुआ है ना। तो लेकिन आउटपुट पे जो फर्स्ट वाला है उस पे भी सेम आना चाहिए जो हाँ, सेकंड आपके वाले आउटपुट आउटपुट अलग पर। अलग आ रही है, देखो। नहीं, इसने ये कर दिया ना, इसने सेकंड और गेट था उसमें सी कनेक्ट करना था, इसने बी कर दिया मुझे लगता है। ए बी बार प्लस सी था। सर यहाँ पे। हाँ, देखो उसमें एक्सप्रेशन में क्या था। मैं ए देखता हूँ। सी बार प्लस बी। हाँ, ए सी बार प्लस बी था। आपने ए बी बार प्लस बी कर दिया शायद। नहीं सर ये बी इधर जा रहा है और इसका बी और बार जा रहा है। सी बार करो जो आपके हाँ, स्काई ये ब्लू कलर अच्छा की है यू। ना। ये वाला ना। हाँ, इसको ठीक है डिलीट ठीक कर दो। है मैं करता हूँ। ओके। मैम इस बार हो गया। हाँ जी शो करो। सिर्फ स्कीमेटिक दिखाओ अभी फिलहाल मुझे। 110 पे 1 है, ठीक है। 101 करना। नो रन कर रखा है, रन करो। नहीं अब ठीक है 101 पे 0। नेक्स्ट रन ही करते रहो। अब देखो 100 करो। ठीक है 011 करना। ठीक है ओके। बस ग्राफ प्लॉट कर लेना। ओके मैम। और ये आप सब लोग DG1 DG2 DG3 लिख रहे हो, इसको इनपुट पे ABC लिखो। पता चल जाएगा कि A इनपुट दे रहे हो, B दे रहे हो या C दे रहे हो। और ऐसा ही प्रोब के नाम में भी कर देना, ताकि ग्राफ में भी पता चल जाए।
मैम अब एक बार देखो। हम्म। ये आउटपुट फर्स्ट वाले जो पिंक कलर का है वो फर्स्ट वाले का है, और जो ये ग्रेइश है ये सेकंड वाले का है। हाँ, हाँ मैम। स्कीमेटिक दिखाना। नीचे करो थोड़ा। 1000 करना। 100 100 00। ओके, अब करना 001। अच्छा इस पे 001। 001। हाँ ठीक है, ओके। मैं हो गया मैम, क्या करना है? कौन सा हो गया? दोनों हो गया। मैं दोनों, फर्स्ट वाले और उसकी रिड्यूस फॉर्म, सेकंड वाला एंड उसकी रिड्यूस फॉर्म। सेकंड 4 थे ना टोटल? कैसे? मैम जो फर्स्ट वाले की रिड्यूस फॉर्म है वो उसी ग्राफ पे बनानी है। हाँ, मैम एक मिनट वो शेयर कर दोगे? किसी ने कर रखी है, दे देखो। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। ये रिड्यूस फॉर्म, ये सेकंड वाले की रिड्यूस फॉर्म है, और सेकंड वाला ऊपर था। ओके मैम। टोटल आप लोग के पास 4 ग्राफ्स हैं, 4 स्कीमेटिक बनाने और 2 फॉर्म में ही बनाने, बस उसी के 1-2 स्कीमेटिक पे ही बना लेना है। फिर से बताना मैम एक बार। जैसे फर्स्ट बनाया, उसकी रिड्यूस फॉर्म उसी के नीचे बना लो, ठीक है। वो ये सेकंड वाली एंड और वाली है ना? हाँ, एंड और वाला फर्स्ट है, रिड्यूस फॉर्म इसके नीचे है, ठीक है। फर्स्ट एंड उसकी रिड्यूस फॉर्म इसके नीचे ही बना लो, फिर सेकंड बनाओ दूसरे स्कीमेटिक में, उसकी रिड्यूस फॉर्म उसी के नीचे बना लो। मैम जैसे सेकंड है कौन सा? ये वाला सेकंड आपकी ए ये ना, बी बार देखो प्लस बी। ए बी बार प्लस बी। तो ये जो है ये उसका ओरिजिनल है, और उसकी रिड्यूस्ड है फॉर्म में सिंपली एक और गेट है बस। हम ये सेकंड था तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट देखो वाला ये है ना। ये आपका फर्स्ट था। इसका ओरिजिनल डायग्राम जो बनता है बिना रिड्यूस के वो ये बनता है, हाँ और सर। इसका रिड्यूस डायग्राम जो है वो आपकी इस वाली एक्सप्रेशन से ये वाला बनता है। अच्छा तो ये दोनों तो आपने एक में बनाने हैं। दूसरा जो है वो सर्किट ये है, ए बी बार प्लस बी। इसका ओरिजिनल तो है यहाँ पे, ओह ठीक है सर, समझ गया। और इसका रिड्यूस यहाँ पे है। समझ गया। ओके। मैम ग्राफ नहीं बन रहा। क्यों? शेयर करो। हाँ। राइट हैंड साइड पे जाओ, मिनिमम 0 कर लिया, ये मैक्सिमम 4 करो यहाँ पर डिजिटल पे, और यहाँ पर भी टाइम में भी मिनिमम 0 रखो। हाँ, जूम ऑल कर दो, जूम ऑल करो। नहीं आया? तुमने वैल्यू रन करो, वैल्यू चेंज करो।
स्कीमेटिक में बच्चे इनपुट तो वैल्यू चेंज करोगे ना, इनपुट चेंज करोगे तभी ग्राफ बनेगा। रन करते रहो, रन करते करते वैल्यू चेंज करनी। ओके, पॉज करो, अब जाओ। या हम एक जो रिड्यूस फॉर्म वाला है, एक जो दूसरा है, मतलब बिना रिड्यूस फॉर्म के, उन दोनों को अलग अलग सेव अलग करना है। एक ही स्कीमेटिक में बनाना है, बस दोनों को, एक को ऊपर बना दो, एक को नीचे बना दो। और इनपुट सेम ही से लो ना, जैसे किसी ने शो किया, आप लोगों ने, शायद तुमने किया है सक्षम। नहीं नहीं, हाँ जी, वो तो मैंने कर दिया, पर इनको जब एक्सपोर्ट करना है तो नहीं ग्राफ नहीं, इनका एक ही सेम में। करना है। हाँ हाँ, सेम ग्राफ ग्राफ सेम। और स्कीमेटिक भी सेम। हम्म। ठीक है। मैम मैम जो हम ग्राफ लगाएंगे प्रैक्टिकल में, मैम किस इनपुट के साथ लगाने हैं वो ग्राफ? किस इनपुट के साथ मतलब? मैम इनपुट हम चेंज करते हैं ना, 1010। वो तो ग्राफ आप सारी इनपुट लो, वो सारी वैल्यूज आनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए ग्राफ में। ओके मैम। आपके एक ही ग्राफ तो ग्राफ एक में ही ना लगा। इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन दिख जाएंगे। ओके सर। ठीक है। नहीं सर, ग्राफ तो एक ही लगाना है ना, मतलब। हाँ, मतलब टोटल 2 ग्राफ लगेंगे, एक फर्स्ट प्रॉब्लम के हाँ लिए, हाँ एक सेकंड प्रॉब्लम के हाँ लिए। सर, हाँ सर। और इसी तरह के टोटल 2 स्कीमेटिक लगेंगे, एक फर्स्ट का, एक सेकंड का। दोनों ग्राफ तो में सर आपकी जो ये है वो, ट्रुथ टेबल के सर हाँ बाद में हम ग्राफ लगा देंगे प्रैक्टिकल में। हाँ, प्रैक्टिकल में जैसे स्कीमेटिक हो गए, ट्रुथ टेबल हो गई, और आपके ग्राफ हो गए, या स्कीमेटिक के बाद ग्राफ लगा दो, फिर ट्रुथ टेबल लगा दो। ओके सर। ठीक है। सर जो बिल्कुल लास्ट पेज है सर इस पीडीएफ का, सर ये फिगर भी बनानी है हमने? नहीं, वो नहीं बनानी। ओके सर। उसका में जैसे ये है ना कि आप जब वो देखोगे प्रैक्टिकल की जो वीडियो डेमो दी हुई है, यस सर। उसमें क्या होता है ना कि जैसे मुझे एक बार रोटेट करने दो। हाँ, जैसे आपकी ना एक जो आईसी हम लेते हैं, एक आईसी में कई सारे गेट्स होते हैं, एक आईसी में एक ही गेट नहीं होता है। जैसे हमारे पास जो ये आईसीज होती हैं जनरली 14 पिंस की आईसीज है। तो आप यहाँ देखो, जैसे ये एंड गेट की आईसी है आप, ठीक है, आईसी 7408। तो इसमें आपके टोटल 4 गेट्स लगे हुए हैं एक ही आईसी के अंदर। टोटल आपकी 14 पिंस रहेंगी। एक पिन पे आपका वीसीसी है, एक पिन पे आपका ग्राउंड है। ये शायद बता चुके हैं ना पहले।
यस सर। सर मैंने इसके जो लास्ट क्लास थी सर वो मैंने मिस कर दी सर, नेटवर्क इशू था। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली ना इसमें एक ही आईसी में 4 गेट्स होते हैं। तो जैसे ये पहला गेट है, इसमें 2 इनपुट होगी, 1 आउटपुट, तो 3 पिन यहाँ पे खर्च होगी। ऐसे ये दूसरा हो गया, 3 पिन इसने ले ली, फिर 3 पिन इसने ले ली, और फिर 3 पिन इसने ले ली। तो टोटल 12 ओके पिन सर। तो आपके गेट की इनपुट आउटपुट में चले गए, और एक पे ग्राउंड, एक पे वीसी। ओके सर। ठीक है। नॉट गेट में थोड़े ज्यादा गेट लग सकते हैं, क्योंकि उसमें एक गेट में एक ही इनपुट चाहिए। तो टोटल 6 गेट लग जाते हैं, और बाकी ग्राउंड और वीसी। तो अगर आपको ए बी बार करना है, तो इसकी यहाँ पे जैसे एक पिन पे ए लगा दिया, दूसरे पे बी बार लगाना है। बी बार हम कैसे लगाएंगे? ये वाला गेट था, इस पे यहाँ पे बी लगा हुआ है, इसकी जो आउटपुट है वहां पे हम एक वायर कनेक्ट करेंगे, और उसी वायर को फिर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसकी सेकंड पिन, तो यहाँ से हमें ए बी बार मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरे से कुछ और मिलेगा, फिर उन दोनों को हम यहाँ इनकी जो आउटपुट्स हैं उसको और गेट की आईसी में लेके जाएंगे। तो यहाँ से इसको और गेट पे कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही दूसरी टर्म यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे तीसरा आएगा, फिर वो ऐसे ही आगे ऐड करते जाएंगे जितने हमें गेट्स की रिक्वायरमेंट हो। इसमें सारे 2 इनपुट गेट है ना, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा कनेक्शन करने पड़ते ओके सर। हैं। ओके, जो डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो है वो देखना जरूर। उसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन जनरेट होता है, कुछ भी माइंड में आता है, आप वो पूछना, क्योंकि वाइवा में ओके आपके सर। उसके बेसिस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर एक बार आप ये देख लोगे कि मेरा ये वाला क्यों नहीं शो कर रहा है? दिखाओ। सर ये PR5 क्यों नहीं वो हो रहा? कनेक्टेड नहीं है क्या? कनेक्टेड तो हाँ है शायद। डोंट केयर आ रहा है क्या ये? सर ये क्या इसमें लिखा वो हुआ है सर्कल में? 1 लिखा हुआ है कि X लिखा हुआ है? 1 लिखा आ रहा है। अच्छा, तो कनेक्टेड है फिर तो। तो अच्छा ठीक है। इसका वो दिखाओ ग्राफर। इसमें आपको कितने दिख रही है? हाँ, दिख तो रही है 500। हाँ सर ये ग्रे कलर है, मुझे लगा ये चल ही नहीं रहा। हाँ सर ये पहला वाला तो हो गया फिर। हाँ, तो ऐसे ही दूसरा करना है, सेम तरीका से, सेम मेथड। सर इसको अब मैं एक्सपोर्ट टू PDF कर दूं ना? ये नहीं, ग्राफर पीडीएफ डाटा करूं? नहीं, नहीं, एक स्कीमेटिक इमेज लो, फिर ग्राफर पे जाके ग्राफर इमेज को कर लो। ठीक है, अलग अलग लेकिन करूं? अभी वो मत करो, अभी वो करना, जैसे इनके नाम थोड़े चेंज कर लो। प्रोब्स के नाम जो है ABC Z और Z रिड्यूस के नाम से लिख लो।
किसका? ताकि ग्राफर में जाके चेंज करके देखो एक बार होता है क्या नाम चेंज। अगर ग्राफर में जाओ, हाँ अच्छा अभी तो आपके जैसे इनपुट कॉम्बिनेशन सारे लोग हैं ना, अभी आपने लिए नहीं है। हाँ जी हाँ स्कीमेटिक में जाओ फिर, हाँ और जो प्रोब्स के नाम है ना वो चेंज कर दो, जैसे PR1 को A लिख दो, ठीक है तो वो ग्राफर में ऑटोमेटिकली A का वेव फॉर्म दिखा देगा। फिर ठीक है सर, PR2 मैं को कर B कर दो। ठीक ठीक। है। सर ट्रुथ टेबल दोनों के अलग अलग होंगे, रिड्यूस फॉर्म के और बिना रिड्यूस फॉर्म वाले के? नहीं नहीं सेम, आप जैसे वेरीफाई करने के लिए रिड्यूस बना फॉर्म, सकते हो। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक। फिर मेरा सेकंड वाला देख लो। ठीक है। तो ग्राफ भी ठीक है ना? हाँ हाँ सर इसमें सेकंड वाले में सर ए नोट का कोई काम तो है नहीं, उसको मतलब डिलीट कर दें क्या आराम वैसे? हाँ फिर कर सकते हो अगर वैसे कोई काम नहीं है तो। सर ये some work can I leave for can I leave from here? हाँ 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 कोई नहीं, आज का काम हो गया वैसे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। मिताली यस सर। हो गया? सर फर्स्ट वाला तो हो गया। ठीक है करो, सेकंड भी करो। यस सर। सर ये ट्रुथ टेबल एक्सेल पे बना के करना है क्या? ट्रुथ टेबल एक्सेल में तो नहीं, आप वैसे भी बना सकते हो, जैसे कॉपी में बनाए उसका अच्छा स्क्रीनशॉट लगा ठीक के है वो सर। भी ऐड कर दिया। अच्छा एक जो कई बार हमसे गलती हुई होती है ना, वो देख लो कि जैसे हम कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक 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 और कोड ले लेते हैं यहाँ पे। इसको क्या, एक मिनट। जैसे कई बार जब हम कनेक्शन करते हैं और इस तरीके से कनेक्शन कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि कहीं पर भी यहाँ पे डॉट नहीं बना हुआ आना चाहिए। ठीक है, हमारा ध्यान नहीं रहता, और यहाँ पे डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे कनेक्शन है। अभी इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है वो सिंपली क्रॉस कर रही है उसको। ठीक है, आप क्लिक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कनेक्शन है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको जैसे यहाँ पे कनेक्ट करना है तो इस तरीके से सर्कल बनेगा, तभी वो कनेक्ट होगा। हमें उसका कई बार ध्यान नहीं रहता है, हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं।
कि वो आगे यहाँ चला गया है तो ये कनेक्ट हो ही गया होगा, तो इसका ध्यान रखना इस तरह के कनेक्ट। ओके सर। ओके, सो एनीवन एनी अदर डाउट? किसी को कोई डाउट सर है? अब हमें वो लास्ट वाला जो था वो एक्सपेरिमेंट 1 करके सबमिट करना है, वैसे ही स्टार्ट करना है? हाँ हाँ, सेम सेम बिल्कुल। मतलब 1 फिर ये 2 होगा ना? इसको अच्छा, इसका नाम क्या लिखोगे, इसलिए ये पूछ रहे हो? हाँ, सबमिट वाले फॉर्म में। अच्छा, उसमें मतलब वो डिजिटल का वो नहीं है ना कोई ऑप्शन? हाँ सर, वो सेम ही लिंक है। और एक्सपेरिमेंट के नाम में शायद लेटर भी नहीं लिख सकते? हाँ सर, नहीं होता वो। सबमिट कब करना है सर? सबमिट तो नेक्स्ट लैब से पहले ही करना है। तो लास्ट वाला 1 के नाम से वो कर दिया था क्या सबमिट? नहीं सर, वो मैंने हुआ ये नहीं किया था, नहीं तो सर। अभी करेंगे हम दोनों, 1 वीक तक कर देंगे। अच्छा, तो फिर ऐसा करना, फिर इनको आपका ऐसा करना, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 से स्टार्ट कर देना। तो लास्ट वाला 7। एक्चुअली एक सिक्स एक्सपेरिमेंट है ना, वो हमने स्किप किया हुआ है बीच में मैनुअल के हिसाब से। चलो उसको 6 कर दो, ठीक है। लास्ट वाला सर वो आपका छठा था, बीजेटी ये वाला वाला भी आपका सबमिट 7वां है। करना था, वो बीजेटी वाला। हाँ, बीजीटी वाला आपका 5th था ना? अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ, 50 था शायद। वो एक्चुअल में पीएन डायोड और जीनर डायोड अलग अलग हो गए होंगे, वो अलग अलग कर दिए हो तो मुझे पता नहीं है आप लोगों ने, अदरवाइज शायद 5 एक्सपेरिमेंट हुए। सर जीनर और पीएन डायोड का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था हमारा। सेकंड था। ओके सर। सर कौन से करने हैं सर सबमिट? अभी सभी करने हैं जो हुए हैं? हाँ, अभी से बीजेटी, किए नहीं गेट्स आपने? और ये वाला, ये तीनों करना। ओके। हाँ, तो ऐसा करना, फिर आज आप शाम के बाद जो है ना वो सबमिट करना स्टार्ट करना। तो उसमें मैं एक ऑप्शन और डाल दूंगा डिजिटल के नाम से। अच्छा ठीक है सर, वो बीजेटी वाली लिंक भी खोल देना, वो भी वो हुआ नहीं था, वो ठीक है, समझ नहीं आया, वो भी तो मैं खोल वो दूंगा। करना है। हाँ सर। सर और इसमें फिर आपको ये पहले एक बार डिजिटल सेलेक्ट करके फिर एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, किसी और को डाउट? तो नेक्स्ट क्लास तक सर तीनों कर देंगे फिर।